चलिए, तो यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। और हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसमें अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि बिना आपको छुए आप पे फोर्स लगा पा रहे हैं, तो वो क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। सीधा साधा एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे चली जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो आइजैक न्यूटन थे वो एक बार गया था, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वो कहा जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जो सेब था वो गिरा नीचे की तरफ। अब कहते हैं कुछ लोग कि उनके सिर पे गिरा, कुछ लोग कहते हैं उनके बगल गिरा, कुछ लोग कहते हैं कि उनको देखते हुए गिरा, कोई कंफर्म नहीं है। तो सेब जो है वो कहाँ गिरा? नीचे जमीन पे गिरा। तो उनके दिमाग में ये आया, तुम लोग के दिमाग में भी आता अगर तुम लोग ना पढ़े होते, कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है? कि सेब ऐसे करके, ऐसे फ्लो करके वो दूसरी तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, या ऊपर भाग जाए। ये भी तो होना चाहिए, लॉजिक है कि नहीं है? ये भी तो हो जाना चाहिए कि ऊपर चला जाए, लेफ्ट भाग जाए, राइट भाग जाए। वो एकदम सीधा ही नीचे क्यों गिर रहा था? क्यों नीचे ही गिर रहा था? तब वहां पे जो है फिर उन्होंने डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसको कोई खींच रहा है नीचे। कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? हाँ, ग्रेविटी खींच रही है। ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो फोर्स लगाकर अपनी तरफ उसको खींचती है। बात समझ में आई? कोई भी दो चीजें वो आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटी लगाते हैं और खींचते हैं। तो यहाँ पे देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहते। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि उनका जो भौतिक रूप होता है, मतलब उनका जो पार्ट दिखता है वो टच में नहीं है, तब भी वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं सर? वो लगा रहे हैं फोर्स। अब जैसे ये बॉडी दिख रही है, मार्कर, और उसके बाद ये आपको डस्टर दिख रहा है, ये दोनों टच में नहीं है। मतलब इनका जो फिजिकल स्टेट है, क्या चीज है? फिजिकल, जो जो इनका फिजिकल स्टेट है वो आपस में टच में नहीं। इनका बॉडी इससे बॉडी से टच नहीं, लेकिन एक दूसरे पर फोर्स लगातार लगाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? लाइट ग्रीन। तो ये चीज हो गया। अब देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल, पहला हो गया मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? कि जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है फोर्स, ठीक है। जब मैग्नेट को तुम लोग पास में लाते हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश करते हैं ना। वो दूर ही रहते हैं, तभी अचानक से एक दूसरे को खींच लेते हैं। क्या वो टच में आने के बाद फोर्स लगाया या पहले ही लगाया? पहले ही फोर्स लगा लिया, बिना टच में आए। वो दूरी रखते हो दोनों मैग्नेट को, अपनी तरफ एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो किस टाइप का फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया। कैसा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक। नाउ द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लगा के कोई भी सामने वाली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? और उसके बाद कौन सा है? कि देखो, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज अनचार्ज बॉडी। मतलब कि जैसे बताया था ना, जैसे ये पेन लो और यहाँ पे अपने बाल पे खूब देर रब करो, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर उसको लेके जाओ, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो चिपकने लगते हैं। तो ये क्या होता है? इसको जब तुमने रगड़ा तो ये जो बॉडी है ये चार्ज हो गई। ये बॉडी क्या हो गई? ये बॉडी चार्ज हो गई। फिर इसको तुम ऐसी चीज के पास लेकर गए जो चार्ज हो या ना हो, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आई बात समझ में? क्या होने लगती है? अट्रैक्ट होने लगती है। आई बात समझ में? तो ये कौन सा फोर्स हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक चार्ज्ड बॉडी रहती है। कैसी बॉडी रहती है? चार्ज। तो वो दूसरी अनचार्ज बॉडी, दूसरी बॉडी चाहे चार्ज हो चाहे ना चार्ज हो, वो अपनी तरफ उसको खींचता है। या तो, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्ट भी करता है, ठीक है, और क्या करता है? रिपेल भी करता है। रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। और यही सेम काम किसका होता है? यही सेम काम इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है भैया? वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये चिपकाने का भी काम करता है और दूर ले जाने का भी काम करता है। देखा होगा ना कि चिपकाता भी है, और अगर दूसरी तरफ घुमा देते हैं तो क्या करने लगता है? दूर दूर भगाने लगता है। तो चिपकाता भी है, भगाता भी है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? करे रहोगे वो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज पे पेन की रिफिल रख दिए थे, फिर उसको रगड़े तो उसको जैसे से ला रहे थे वो पेन उधर खिसकती जा रही थी कि उनकी तरफ आ रही थी, दूसरी तरफ जाएगी। देखो करते कैसे? जैसे मान लो ये सरफेस है, अब एक छोटा सा
जो पेन की निब होती है, किसकी निब होती है, पेन की जो रिफिल होती है उसको इस पे रख दो, ठीक है, एकदम रख दिया, और फिर इसका रगड़ने के बाद फिर उसको इसके पास ले जाओ तो वो दूर भागेगी, जैसे जैसे उसको लाओगे रिफिल दूर दूर भागना शुरू कर देती है, समझे। इसको रगड़ के करके देखना, मजा आएगा, इसे रगड़ के करना, वो दूर भागेगा, तो ये अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि वही चीज रगड़ के तुम छोटे छोटे कागज को चिपका लोगे और रिफिल कहाँ भागने लगेगी, दूर भागने लगेगी, मतलब खींचता भी है और दूर भी भगाता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचता भी है और दूर भी भगाता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ खींचने का काम करता है, ढकेलने का काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द दैट्स व्हाई इट इज एज अट्रैक्टिव नेचर, इट इज इन अट्रैक्टिव नेचर। ओके, बात समझ में आई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब कांटेक्ट में ना हो फिर भी क्या लगा पा रहा है, फोर्स लगा पा रहे हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर चलो, चलिए अब देखते हैं हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, और उसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स देख लेते हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स इस टाइप का फोर्स होता है। पहली बात तो फोर्स तो लगता ही लगता है, लेकिन दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन। यू आर अप्लाइंग द 10 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द वन साइड एंड यू आर अप्लाइंग द 10 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड। दूसरे साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और दूसरे साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि ये इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेट फोर्स की, नेट फोर्स मतलब कि लास्ट में फोर्स कितना लग रहा है, तो वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, दोनों हो गए खत्म। दोनों क्या हो गए? खत्म। समझे? तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इधर से भी उधर से भी बैलेंस फोर्स लगा था। बात समझ में आई? किसका एग्जांपल था ये? बैलेंस्ड फोर्स का। इसमें क्या होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इधर से भी और उधर से भी। जैसे टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर जानते हो? टग ऑफ वॉर जो रस्सी खींचने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे मान लो हो रहा है तो मतलब बीच में झंडा बांध दिया जाता है, रस्सी उधर से कुछ लोग खींचते हैं, उधर से कुछ लोग खींचते हैं, और दोनों तरफ अगर फोर्स बराबर रहता है तो ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। लेकिन अगर किसी भी तरफ फोर्स ज्यादा हो गया तो वो वाला जो है टीम क्या हो जाती है? जीत जाती है ना। तो जब तक दोनों मामला बराबर रहता है तब तक बैलेंस फोर्स है, जब मामला बिगड़ने लगता है तो अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। व्हेन 2 और मोर अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन विथ मोर फोर्स। और उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स में ये ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो ना बात को? ये कहीं मूव नहीं करेगा, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होगी। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि नो मूवमेंट, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और अगर भैया अगर मूवमेंट हो गई ना, अगर मूवमेंट हो रही है तो फिर वो अनबैलेंस हो गया ना। कैसे मूव कर पा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब किसी एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है। राइट, ठीक है, किसी भी एक तरफ से क्या है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, तभी तो मूव कर पा रहा है। सही बात है कि नहीं है? बोलो कैसा है? जैसे मेरा मुंह है वो एकदम सीधा है ना, हम इधर से भी फोर्स लगाते हैं और इधर से भी फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मुंह वैसे का वैसे है, ठीक है। अब हम एक तरफ से ज्यादा लगा दें और एक तरफ से कम लगाएं तो मेरा मुंह मूव करेगा ना। तो दैट्स मीन क्या हो गया? कौन सा फोर्स हो गया? अनबैलेंस। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का? 10। और यहाँ से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का? 5। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। नेट फोर्स कैसे काउंट करोगे? दोनों को माइनस करके। तो 10 में से 5 माइनस करो, कितना बचा? 5 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगा। कितने न्यूटन का? इस पे जो है, हाँ, इस पे जो ये ऑब्जेक्ट था इस पे कितने का फोर्स लगा? कितने न्यूटन का? 0, कोई भी फोर्स नहीं लगा। लेकिन इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अच्छा बताओ, इधर से एक आदमी लड़का वो फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन का, और इधर से एक लड़का जो है लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगा ना,
बाकी इसका 5 न्यूटन कहाँ चला गया? सर 5 न्यूटन उसका हो गया, 5 न्यूटन उसका। हाँ क्या देखो 5 न्यूटन इसको खत्म करने में चला गया, 5 न्यूटन इसका फोर्स इसको क्या करने में चला गया, खत्म। अब बचा का 5 न्यूटन वो इस पे लग गया, समझे बात को? तो नेट फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, मूव करेगा ना इस तरफ, क्योंकि फोर्स तो इसी तरफ ज्यादा लग रहा है, तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आ गया? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? यस सर। चलो